Hello and Assalamu alaikum. I am tutor Rahila Maqsood, and today we are going to continue with double entry bookkeeping section of Kaplan Kit. So let's start with MCQs number 44. Which of the following statement is true? A. Purchase of a salesman car is capital expenditure and repairs to a delivery van are revenue expenditure. It seems true. Repairs to a delivery van are capital expenditure and rent for a factory is revenue expenditure. Repairs जो होती है ये कभी भी capital expenditure नहीं होती. And rent for a factory is revenue expenditure. ये partial true है, complete true नहीं है ये. Purchase of a salesman car is capital expenditure and purchase of computers for office use is revenue expenditure. ये revenue expenditure नहीं है, ये capital expenditure है, purchase of computers. Purchase of shelving in the office is capital expenditure and purchase of computer for office use is revenue expenditure. Purchase of computers are not revenue expenditure, they are capital expenditure. So statement number A is true. Which of the 45th है हमारे पास, which of the following are example of capital expenditure? Okay. Purchase of a new computer for office use, yes, ये capital expenditure है. Purchase of a second-hand computers for office use, yes, this one is also capital expenditure. Repairs to the computer, no, this is not a capital expenditure. Repairs जब भी होंगी वो आपकी capital expenditure नहीं होंगी. Purchase of additional hardware to enhance the computer, yes. जो भी आप काम करवाते हैं जिससे आपकी नॉन करंट एसेट की प्रोडक्टिविटी इनहेंस होती है उसे आप क्या कहते हैं कि वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है. जिस काम से आपके नॉन करंट एसेट की प्रोडक्टिविटी मेंटेन हो, ठीक है, मेंटेन हो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है. और जिस काम से आपका जो है नॉन करंट एसेट अपग्रेड हो, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. So option 1, 2 and 4 is correct. So हमारे पास ये combination है C में option 1, 2 and 4. तो ये था 44 and 50, 45. Next चलते हैं हम. Which of the following is an example of revenue expenditure? Okay. Purchase of second hand delivery van नहीं, ये revenue expenditure नहीं है. Purchase of stocks for resale, yes. रीसेल पर्पस के लिए जब भी आप कुछ बाय करते हैं वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैटेगराइज कर सकता है. जो आप नॉन करंट एसेट बाय करेंगे वो हमेशा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. ठीक है, तो ये करंट एसेट है जो आप इन्वेंट्री बाय कर रहे हैं फॉर रीसेल पर्पस के लिए. रिपेयर्स टू द डिलीवरी वैन, यस, दिस वन इज आल्सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रिपेयर्स जितनी भी होती है वो सब आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है. इंश्योरेंस ऑफ द डिलीवरी वैन, इंश्योरेंस अगर डिलीवरी वैन की आप करा रही हैं तो वो भी आपकी जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैटेगराइज होगी. सो ऑप्शन 2, 3 एंड 4 आर द करेक्ट वन. 2, 3 एंड 4 हमें सी में कॉम्बिनेशन नजर आता है, सो सी इज द करेक्ट वन. अच्छा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का अब नेम चेंज हो गया है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अब कहा जाता है अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहा जाता है एसेट एक्सपेंडिचर. आपने लेक्चर सुने होंगे तो इसमें मैंने डिटेल में ये सब बातें बताई हुई हैं. जस्ट नेम चेंज हुआ है और कुछ नहीं है. तो जहां जहां रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का वर्ड यूज हो रहा है उसे आप अदर एक्सपेंडिचर या अदर एक्सपेंसेस के नाम से याद कर सकते हैं. जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसे सिंपल एसेट एक्सपेंडिचर कह दिया जाता है. ठीक है, बस ये नेम चेंज हुई है. Which of the following types of expenditure would be classified as capital expenditure या asset expenditure? इनमें से कौन सा हमारा asset expenditure है? तो legal fees associated with the purchase of an asset, yes. एसेट परचेज करने के साथ एसोसिएटेड जो भी कॉस्ट होगी उसको हम कैपिटलाइज करते हैं. ठीक है, तो लीगल फीस जो है हमारी एसेट परचेज करने के साथ जो कनेक्टेड है उसे हम कैपिटलाइज करेंगे और ये हमारा एसेट एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर है. रिपेयर्स टू डिलीवरी वैन नहीं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है. रिपेयर्स आपकी रेंट एक्सपेंसेस जो है शॉर्ट टर्म, वो आपके लॉन्ग लीज होल्ड प्रॉपर्टी है लेकिन उसका रेंट पे कर रहे हैं. रेंट तो आप मंथली पे कर रहे हैं ना,
तो ये भी आपका जो है एसेट एक्सपेंडिचर नहीं है। कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल इटसेल्फ एक सेपरेट क्लास है। एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, ठीक है, यही होता है ना, कैपिटल इटसेल्फ एक सेपरेट क्लास है। ठीक है, एसेट एक्सपेंडिचर, एसेट्स के अंदर आप कहते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं और एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो होते हैं वो आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स जो आप बाय करते हैं, नॉन करंट एसेट्स को बाय करने और इनहेंस करने को कहते हैं, जिससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये है आपके एसेट के अंदर की दो क्लासेस है एक्सपेंसेस की। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को, सॉरी, एसेट्स के अंदर नहीं है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं ना, उनको हम एसेट कैटेगराइज ही नहीं करते, उनको हम सिंपल एक्सपेंसेस ट्रीट करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप एसेट्स ट्रीट करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक्सपेंस आउट कर देते हैं। ठीक है, और जो आपका कैपिटल है वो क्या होता है, जब भी ओनर जो है बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है या एक्सटेंड करता है बिजनेस को, या आप लाइबिलिटी लेते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स ले रहे हैं, तो वो आपके कैपिटल में कैटेगराइज होंगे। सो कैपिटल इंट्रोड्यूस जो होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। Which of the following types of expenditure would generally be classified as revenue expenditure? Okay, revenue expenditure इनमें से कौन सा है? पेमेंट ऑफ टैक्स, ओके, परचेज ऑफ अ डिलीवरी वैन बाय अ कुरियर सर्विस, नो, ये तो नहीं है। एक्सटेंशन टू द ऑफिस बिल्डिंग बाय अ टॉय मैन्युफैक्चरर, नो। परचेज और एक्सटेंशन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं आपकी। Survival shares for resale by an office equipment retailer. Yes. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अच्छा, जब कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आपको क्लियर नहीं होगा कि कौन सी ऑप्शन है, तो पहले हम ऑप्शन आउट करेंगे कौन कौन सी ऑप्शंस नहीं हो सकती। सो बी और सी तो ऑप्शन नहीं है, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। सो ए और डी है हमारे पास। ए इतना क्लियर नहीं है, टैक्स, कौन सा टैक्स हो सकता है? ये टैक्स जो है परचेज ऑफ मशीनरी के साथ लिंक कर रहा हो सकता है ये नॉर्मल टैक्स हो, मतलब कि आपका डे टू डे लाइफ का, या कह लें पे एज यू अर्न जो है आपका टैक्स, जो बिजनेस के ऊपर जो इनकम टैक्स है ये वो टैक्स है। सो ये टैक्स कौन सा है ये हमें अभी क्लियर नहीं है, ये बहुत ही वेग है। लेकिन ये बहुत क्लियर है कि आपने कुछ चेयर्स बाय की है रीसेल पर्पस के लिए, आपने इन्वेंट्री बाय की है, ठीक है, उसको जो है हम क्या डील करते हैं, तो ये तो क्लियरली हमारा होता ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सो हमारे पास जो क्लियर ऑप्शन है इनमें से ए और डी में से वो डी है, सो हम डी को पिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट? ओके, बैंक डिपॉजिट अकाउंट एसेट होता है हमारा, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, बैंक लोन लाइबिलिटी है, प्रोप्राइटर्स कैपिटल कैपिटल है। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर? इनमें से कौन सा आइटम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है? कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता, जो ऑप्शन ए है वो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। ठीक है, परचेज ऑफ अ न्यू मोटर वैन, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। परचेज ऑफ अ सेकंड हैंड फैक्ट्री मशीनरी, ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिप्लेसमेंट ऑफ द मैनेजर्स डायरेक्टर मर्चेंडाइज कार्ड, ये सारे एसेट्स से एसोसिएटेड है, तो ये सब आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बी, सी और डी। ए आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। ठीक है, तो ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटल के साथ कंफ्यूज नहीं करना। कैपिटल एक सेपरेट क्लास है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक सेपरेट क्लास है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट को हम कहते हैं, जबकि कैपिटल जो है ओनर का लगाया हुआ पैसा है बिजनेस को स्टार्ट और बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए। ऑन द अदर हैंड व्हाट इज एन एसेट या कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके एसेट्स होते हैं, आपकी पोजेशंस होती हैं, जो आपने परचेज की होती है, जो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट दे रही होती है, तो दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। तो कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंडिचर को नामों की वजह से आपने कंफ्यूज नहीं करना। और दोबारा बता देती हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर का न्यू नेम जो है वो एसेट एक्सपेंडिचर ही अब उन्होंने रख दिया, तो आप कंफ्यूज होंगे भी नहीं।
ये थोड़ी सी ओल्ड एडिशन की किट है, इसलिए वर्ड जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें यूज हो रहा है। A machinery account has a debit balance of 4,000. Okay. What balance will occur at the end of the year to take this balance into the next period? Okay. So हमने क्या करना है, हमने बताना है अच्छा ये देखिए, ये मशीनरी अकाउंट है आपका। एसेट है, इसका ब्रॉड फॉरवर्ड डेबिट साइड पे आता है, कैरी फॉरवर्ड जो होता है वो क्रेडिट साइड पे आता है। अकाउंट को आप क्लोज करते हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन होने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर ब्रॉड फॉरवर्ड डेबिट साइड पे आएगा, कैरी फॉरवर्ड जो होगा वो, या कैरी डाउन जो है वो आपका क्रेडिट साइड पे आएगा। अकाउंट क्लोज होगा, फिर जो ब्रॉड डाउन होगा वो डेबिट साइड पे आएगा, और ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब ये हम देख रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर टू टेक दिस बैलेंस टू द नेक्स्ट इनटू द नेक्स्ट पीरियड में जब आप लेकर जाएंगे तो वो एंट्री क्या हो रही होगी उसकी, बैलेंसेस की। क्या आप डेबिट मशीनरी अकाउंट को करेंगे, मशीनरी बैलेंस को कैरी डाउन को डेबिट करते हैं? नहीं, मशीनरी मशीनरी बैलेंस जो भी कैरी डाउन होगा वो आपका कैरी डाउन जो होगा वो क्रेडिट हो रहा होगा, ठीक है, ये देख रहे हैं आप। और नेक्स्ट ईयर में जब वो बैलेंस आएगा तो वो बैलेंस जो होगा मशीनरी का वो ब्रोड डाउन जो है वो डेबिट हो रहा होगा। सो करेक्ट ऑप्शन वाली क्या होगी, मशीनरी बैलेंस डेबिट, ठीक है, ब्रोड डाउन वाला। और कैरी डाउन वाला मशीनरी का बैलेंस जो है वो क्रेडिट। सो मशीनरी बैलेंस ब्रोड डाउन वाला कौन सा इनमें से डेबिट हो रहा है? सेकंड वाला देखते हैं, ब्रोड डाउन वाला डेबिट हो रहा है हमारे पास, ठीक है। और अच्छा यही करेक्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है, क्योंकि कैरी डाउन जो है इसमें क्रेडिट हो रहा है और ब्रोड डाउन जो है वो डेबिट हो रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है हमारे पास, सी, दैट इज ब्रोड डाउन, और वो डेबिट हो रहा है और ये दोनों डेबिट हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना हो सकता ना, या तो एक इसका डेबिट होगा या एक क्रेडिट होगा, दोनों डेबिट नहीं हो सकते, दोनों क्रेडिट भी नहीं हो सकते। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर, जिसमें मशीनरी बैलेंस ब्रोड डाउन को हम डेबिट करेंगे और मशीनरी बैलेंस कैरी डाउन को आप क्रेडिट कर रहे हैं। कैरी डाउन को आप क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं कैरी डाउन क्रेडिट होता है और नेक्स्ट ये ब्रोड डाउन को आप डेबिट कर लेते हैं। A capital expenditure has a credit balance of 40,000. What balance will occur at the end of the year to take this balance into the next period? Okay. So जो कैपिटल अकाउंट है आपका वो किस तरह से बनता है? ये है आपका कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट का ब्रोड डाउन आता है आपकी क्रेडिट साइड पर और कैरी डाउन आता है आपकी डेबिट साइड पर। इसी तरह से ब्रोड डाउन नेक्स्ट ईयर जो है डेबिट साइड पे जाएगा और कैरी डाउन जो है फिर वो ब्रोड डाउन आपकी क्रेडिट साइड पे जाएगा और कैरी डाउन जो है वो आपकी डेबिट साइड पे आएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या होगी, जिसमें कैपिटल अकाउंट ब्रोड डाउन को आप कर रहे होंगे डेबिट। सो हम देखते हैं ऑप्शन ए, डेबिट कर रहे हैं कैपिटल बैलेंस को कैरी डाउन को, यस, डेबिट होता है हमारा कैरी डाउन और क्रेडिट होगा हमारा ब्रोड डाउन। यस, दिस सीम्स टू बी द करेक्ट ऑप्शन। क्रेडिट होगा नहीं, आपने कैरी डाउन को डेबिट करना है। तो अगर आप कैरी डाउन को डेबिट करेंगे तो क्रेडिट करेंगे ब्रोड डाउन को, ठीक है, दोनों डेबिट्स नहीं होंगे और दोनों क्रेडिट्स नहीं होंगी, तो सी और डी तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये कुछ बैलेंसेस के एमसीक्यूज थे, ये देख लीजिएगा, थोड़े से ट्रिकी हैं। ओके, अब बैलेंस 53 है हमारा। अब बिजनेस एज अ बैंक ओवरड्राफ्ट
of 350 and 50 cash in hand at the end of the accounting period, what balances will be brought down at the start of the next accounting period? Okay. अच्छा, वैसे बताएं, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होती है? आपकी लाइबिलिटी होती है और कैश इन हैंड क्या होता है? आपका एसेट होता है। लाइबिलिटी क्या होगी हमेशा आपकी? ब्रोट डाउन निकालना है ना अपने एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। ओके, जो लाइबिलिटी है आपकी हमेशा डेबिट होती है। सो हम करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट एंट्री क्या पास हो रही होगी, क्या होगी आपकी? क्रेडिट। ठीक है, विद द अमाउंट ऑफ 350। और कैश इन हैंड जो है आपका, क्योंकि वो एसेट है आपका, उसको करेंगे कैश इन हैंड डेबिट विद द अमाउंट ऑफ 50। अच्छा, ये बैलेंसेस है। वैसे तो हम नेट एंट्री पास करेंगे, वो नेट एंट्री क्या होगी? 300 से नेट एंट्री पास होगी। 50 जो होगा वो आपका इसमें कैंसिल आउट हो गया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास जो है बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो सिंपल क्रेडिट आ रहा होगा। बट ये वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इसके एक एक सिंगल एस्पेक्ट्स बता रही हूँ, इसके डुअल एस्पेक्ट्स मैं आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जस्ट उन्होंने भी आपको ये बताया 350 से आ रहा है, अदर एस्पेक्ट नहीं बताया हुआ। ये थोड़ा सारा वेग क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं, इसमें कैश इन हैंड को हमने डेबिट करना है और बैंक ओवरड्राफ्ट को क्रेडिट करना है, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी है, कैश इन हैंड हमारा एसेट है, तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो देख लेते हैं जहां पे बैंक ओवरड्राफ्ट आपका क्रेडिट हो रहा होगा और कैश डेबिट हो रहा होगा। ओके, सो बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट है हमारा पहले ऑप्शन में, ये तो नहीं होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट को क्रेडिट करना है। सेकंड देखते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट जिसमें क्रेडिट हो रहा हो और कैश डेबिट हो रहा हो, दिस सीम्स टू बी द करेक्ट वन। फिर हमारे पास आ रहा है बैंक डेबिट, नो। फिर हम देखते हैं डी ऑप्शन, जिसमें बैंक आपकी क्रेडिट हो रही है और कैश भी क्रेडिट हो रही है, नहीं। 53 का बी ऑप्शन होगा करेक्ट वन, जिसमें आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट हो रही होगी और कैश इन हैंड जो है वो डेबिट हो रहा होगा। A business buys equipment costing 1,000 and sell equipment costing 800 in the year. The opening balance of the equipment carried down is 1,000. What will be the balance carried down? Okay, equipment का account बना लेते हैं हम जल्दी से। ब्रोड डाउन कितना है? एसेट है तो ब्रोड डाउन डेबिट साइड पर आएगा आपका, 1,000 से ब्रोड डाउन है आपके पास। ओपनिंग बैलेंस, बाय कितने किए हैं? परचेज ऑफ एसेट्स हुआ है 1,000, इसको हम डेबिट साइड पे करते हैं, एसेट को डेबिट किया हमने। ठीक है, 800 के एसेट डिस्पोज कर दिए हैं, डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा ये 800 आपका। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द व्हाट विल बी द, और आपने निकालना है कैरी डाउन बैलेंस, तो आप कर लेंगी 2,000 माइनस 800, इट विल गिव यू द सिंपल 1,200 आएगा। सो 1,200 आपका जो आंसर होगा। कैरी डाउन निकालना है तो 1,200 से कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे आ रहा है। सो 1,200 से कैरी डाउन क्रेडिट साइड पे आ रहा है। सी क्यों नहीं होगा? अगर ब्रोड डाउन पूछा होता तो आप सी करते, लेकिन उन्होंने पूछा कैरी डाउन, तो आप करेंगे डी। क्रेडिट कर रहे हैं आप इक्विपमेंट अकाउंट को, कैरी डाउन को। ठीक है, 1,200 से। 55, a business buy machineries costing 2,000, okay, and sell machinery 1,800, okay. Opening balance of the equipment is 2,000, okay. What will be the balance brought down in the next accounting period? Okay, तो बना लेते हैं हम मशीनरी का अकाउंट। 2,000 का आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, ब्रोट डाउन है हमारे पास। परचेज कितने की हुई है? 2,000 की परचेज की है आपने, 2,000 ऐड हो गया उसमें से। सेल कितना किया है आपने? 1,800 का आपने सेल किया है। ठीक है, कैरी डाउन कितना आएगा निकाल लेते हैं, 4,000 माइनस 1,800, इट विल गिव्स यू अराउंड 2,200। ओके, सो ब्रोट डाउन पूछा गया है, नेक्स्ट ईयर ब्रोट डाउन जाएगा 2,200 से। सो ब्रोट डाउन 2,200 का डेबिट होगा। ठीक है, ये आंसर है। सो 2,200 से डेबिट है हमारे पास सी, 2,200 डेबिट। अगर कैरी डाउन पूछा होता तो ऑप्शन
डी वुड बी द करेक्ट आंसर। अभी ब्रोट डाउन पूछा है तो हम ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। A sole trader has opening capital of 20,000 and closing capital of 23,000 during the period the owner introduced capital 4,000 and withdrew 15,000 for his own use. Drawing Sam, what was the sole trader's profit or loss during the accounting period? तो हमने यहाँ पे कैपिटल का अकाउंट बनाना है। ओपनिंग कैपिटल क्या है आपका 20,000, क्लोजिंग कैपिटल है आपका 23,000, 4,000 कैपिटल इंट्रोड्यूस, 15,000 से ड्राइंग्स की है, विदड्रॉ किए हैं। जब भी अकाउंट में एडिशन होगी तो आप उसको ब्रोट डाउन के नीचे लिख के एड अप करते हैं, ठीक है। जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है तो मैं इसको क्रेडिट कर रही हूँ, मशीनरी बाय की थी तो मैं उसको यहाँ पे डेबिट कर रही थी, मशीनरी कम होती है तो हम उसको क्रेडिट कर रहे थे। कैपिटल में से कैपिटल को रिड्यूस करना तो मैं उसको डेबिट करूंगी क्योंकि इसका अकाउंट जो है ओपनिंग बैलेंस ब्रोट डाउन साइड क्रेडिट साइड पे आता है, ठीक है। तो अब हम इसको नेट करते हैं अब और निकालते हैं कि इनका प्रॉफिट क्या आ रहा है। सो इट्स 23,000 प्लस 15,000, 38,000, 38,000 का टोटल है। और उसमें से नेट करेंगे 24,000, 38,000 माइनस 24,000 तो 14,000 जो है वो आपका प्रॉफिट आएगा, ठीक है। ये बैलेंस है आपका और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट को आप चार्ज कर देंगे। सो 14,000 का प्रॉफिट है, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 56। What does a credit entry usually represent? A credit entry usually represents asset and income, no. Liabilities and income, yes. ये डेबिट रिप्रेजेंट करता है और इनकम जो होता है वो क्रेडिट को रिप्रेजेंट करता है। सो लाइबिलिटीज एंड इनकम वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। एसेट एंड एक्सपेंसेस नो, लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस नो। आपके एसेट और एक्सपेंसेस जो होते हैं ये जब भी इंक्रीज होंगे या क्रिएट होंगे आप इन्हें डेबिट करते हैं, जब भी रिड्यूस होंगे या डिक्रीज होंगे रिड्यूस ही होंगे, डिक्रीज होंगे तो आप उनको क्या करेंगे, क्रेडिट शो करेंगे। लाइबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यूज जब भी आपके इंक्रीज होते हैं तो आप इनको क्रेडिट करते हैं या जनरेट होते हैं, जब रिड्यूस होते हैं तो आप इनको डेबिट करते हैं, ठीक। सो बट नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन आपका। अच्छा ये आपको याद होना चाहिए, ये हमें लेक्चर्स में भी काफी बार किया हुआ है, इसे आप अच्छे से मेमोराइज कर लें ताकि ये जो बेसिक है, व्हाट डज अ क्रेडिट एंट्री रिप्रेजेंट, व्हाट डज अ डेबिट एंट्री रिप्रेजेंट, इफ asset increase what would happen then, if the abilities increase what would happen then, ये इस तरह की चीजें आपको आसानी से आपके क्वेश्चन कर सकेंगे। सो एमसीक्यूज नंबर 58 है आपके पास। What is the double entry to record the purchase of plant and machinery for cash? Okay, plant and machinery जब आप परचेज करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, आप प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, कैश को करेंगे क्योंकि कैश पे परचेज की है। अगर आपने क्रेडिट पे परचेज की होती तो आप किसको करते, पेबल्स को क्रेडिट करते। सो हम देख लेते हैं इसमें से डेबिट प्लांट एंड मशीनरी एंड क्रेडिट कैश, बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। रिपेयर्स की आएगा इसमें, ए और सी में रिपेयर्स है आपके पास और डी में प्लांट एंड मशीनरी को तो डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट अकाउंट पेबल को कर रहे हैं, लेकिन हमने कैश पे परचेज किया। व्हाट इज द डबल एंट्री टू रिकॉर्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इनटू अ बिजनेस बैंक अकाउंट बाय द ओनर? ओके, जब भी आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाएंगे बिजनेस बैंक अकाउंट में, ओनर ने पैसे इन्वेस्ट किया तो क्या एंट्री पास होती है, हम क्या करते होते हैं, हम करते हैं कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, या बैंक अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट।
सो हमारे पास यहाँ पे कैश काउंट डेबिट हो रहा है, ड्राइंग्स को नो, कैश को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। 59 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देन है हमारे पास अ बिजनेस बाइज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ सप्लायर एंड विल पे 1 month लेटर। ओके, व्हेन द कैश इज पेड व्हाट इज द डबल एंट्री टू रिकॉर्ड दिस। ओके, आपने अपने व्हेन द कैश इज पेड, ओके, आपने अपने पेबल्स को पेमेंट की है, तो उसकी एंट्री क्या होती है? कैश काउंट क्रेडिट होता है, ठीक है, और पेबल्स अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। पेबल्स जब जनरेट हुए थे तो हमने क्रेडिट किए थे, ठीक है। जब पेबल्स कम हो रहे हैं, अब आप पेमेंट कर रहे हैं, आपकी एक लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, इसलिए आप उनको क्रेडिट करते हैं। और कैश को आप क्रेडिट इसलिए करेंगे क्योंकि एक आपका एसेट भी रिड्यूस हो रहा है। आप पेमेंट कर रहे हैं, एक एसेट कम हो रहा है और एक आपकी लायबिलिटी कम हो रही है। सो पेबल्स डेबिट, कैश क्रेडिट। ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर, जिसमें है पेबल्स को डेबिट और कैश काउंट को क्रेडिट किया हुआ है। Which of the following is a liability? Capital introduced inventory, bank overdraft, drawings, bank overdraft is a liability. Which of the following is not an asset? Okay, इनमें से एसेट कौन सा नहीं है? कंप्यूटर इक्विपमेंट, petty cash balance, office photocopier, computer maintenance. So computer maintenance is not an asset. Which of the following statement describes the accounting equation? Okay, इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो अकाउंटिंग इक्वेशन को डिस्क्राइब करती है? सो क्लोजिंग नेट एसेट्स कैसे आते हैं? ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होगा और ड्राइंग्स माइनस होंगी, प्रॉफिट ऐड होगा और ड्राइंग्स माइनस होंगी। डी करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, प्रॉफिट ऐड हो रहा है और ड्राइंग्स माइनस हो रही है, तभी आपका क्लोजिंग नेट एसेट्स आ जाएगा। Which of the following are examples of capital expenditure? Okay. Purchase of a new computer company car for a member of staff. Yes, it's a capital expenditure. कंपनी की कार बाय की है, सेकंड हैंड कंपनी की कार बाय की है फॉर अ मेंबर ऑफ स्टाफ। यस, इट्स अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिपेयर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। इंश्योरिंग करना या इंश्योरेंस करवाना जो है कंपनी की कार्स की, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। 1 and 2 would be the capital expenditure. B would be the right answer. Which of the following is an example of revenue expenditure? Purchase of color printer for the office. No, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, प्रिंटर को बाय करना। परचेज ऑफ पेपर फॉर यूज इन द प्रिंटर, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आपको बार बार पेपर बाय करना होता है, ठीक है। तो ये वन ऑफ आइटम है, ये आपका नॉन करंट एसेट है। ये नॉन करंट एसेट्स के लिए जो आप पार्ट्स वगैरह उसको मेंटेन करने के लिए बाय कर रहे हैं, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिपेयर्स टू द प्रिंटर, यस, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। परचेज ऑफ इंक कार्टेजेस फॉर द प्रिंटर, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसका कोई आप पार्ट बाय कर रहे हैं जस्ट टू मेंटेन प्रिंटर कैपेसिटी, नोट टू इनहेंस। सो 2, 3, 4 आपके पास जो है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके, लास्ट वन। Which of the following types of expenditure would be classified as capital expenditure? Painting and decoration of the office, okay, purchase of a delivery van, capital introduced and drawings. So इनमें से कौन सा आपका capital expenditure होगा? B would be the correct option. Purchase of a delivery van, ये आपका capital expenditure है। Painting capital expenditure नहीं है, capital introduced भी नहीं है, drawings भी नहीं है। So that's all. ये था आपका डबल एंट्री का सेक्शन। नेक्स्ट होगा बैंकिंग एंड पेटी कैश, होपफुली हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसे एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।